हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लाभ हानि पर आधारित है। दोस्तों, आज हम कुछ सवाल हल करेंगे। यह सवाल लाभ हानि के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए यह सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एसएससी की मैथ बहुत टफ टफ आती है। उस हिसाब से दोस्तों लाभ हानि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। ठीक है दोस्तों, यह इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक इसका आंसर सही होगा। ठीक है, वह हमें टिक लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं हल करके। ठीक है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर कितने 20% का लाभ हो तो क्या हो रहा है दोस्तों। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, हमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं यदि क्रय मूल्य 100 है। ठीक है दोस्तों, उस पर 20% का लाभ, तो 20% का जब लाभ होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 और 20 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्रय मूल्य नहीं दिया था हमें, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपये है। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको जब हम 120 पे बेचेंगे, ठीक है, 120 पर बेचेंगे तब तो 20 रुपये का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, 20% का तो क्या हो रहा है, 20 रुपये का लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। 100 में 120 में 100 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 का लाभ हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, लाभ की प्रतिशतता। तो लाभ की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, लाभ लिख लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर। अब दोस्तों कितने का लाभ हो रहा है ऊपर, यहाँ 20 का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले 20 लिखेंगे ऊपर, बटे में 120 गुणा 100 करेंगे। तो 20 बटे 120 विक्रय मूल्य था हमारा 120 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं। चलिए, ये कट जाएगा 0 से 0, एक 0 जो नीचे वाला और एक 0 ऊपर वाला। ठीक है, अब 2 से 2 एकम 2, 2 इंचिंग 12, अब 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यानी 50/3 आया। दोस्तों 50/3 हो गया। अब दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह मान लीजिए, हम 3 का भाग 50 में देते हैं, तो साइड में दे के देख लेते हैं, 3 का भाग 50 करके जो भी आंसर देखना है हमें, उसमें ऑप्शन में क्या आंसर है वो निकल के आता है कि नहीं। तो चलिए भाग दे के देखते हैं, 3 का 50 में, चलिए 50 अंदर 3 बाहर। ठीक है, तो 3 एकम 3 बचा 2, 0 उतर आएगा नीचे, 3 छिंग 18। ठीक है दोस्तों, तो बचेगा 2, शेष 2 बचा, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 सही 2/3। ये हमारा आंसर निकल आया। ऑप्शन हमारा कौन सा निकल रहा है दोस्तों, सेकंड वाला। ठीक है, बी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा इन सवालों में। ठीक है दोस्तों, हमें क्रय मूल्य नहीं दिया था तो हमने 100 मान लिया, हमें विक्रय मूल्य पता चल गया कि 120 है, और क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो उससे हमें लाभ निकल के आ गया, लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो इसी तरीके का है, लाभ हानि से ही है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते दूसरा सवाल। यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि की प्रतिशतता होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें हानि की प्रतिशतता निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक आंसर होगा। तो चलिए, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि प्रत्येक पुस्तकों का मूल्य कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, हमें अभी पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्रत्येक पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। प्रत्येक पुस्तकों का क्रय मूल्य हम मान के चलते हैं 1 रुपये है, तो 20 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा दोस्तों कितना मान कर लेते हैं, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15। ठीक है दोस्तों, 15 रुपये है, क्योंकि 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 15 रुपये। सॉरी, यहाँ पर 20 लिख दिया था मैंने, तो 15 रुपये। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, क्या दी बोल रहा है कि 15 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो अभी हमने लिख लिया 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 रुपये है, बराबर बोला था इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है, 20 होगा तब तो हानि निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि हानि की प्रतिशतता निकालने हमें, हम मान के चलते हैं 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 रुपये है और 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 रुपये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 रुपये है, हमने जो ऊपर निकाला है उससे हमने लिखा है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। अब चलिए हानि की प्रतिशतता निकालनी थी हमें, तो क्या होता है हानि की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम हानि की प्रतिशत निकालेंगे 20 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, 20 क्या है, क्रय मूल्य है और 15 विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे 20 लिखेंगे गुणा 100। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो दोस्तों 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5/20 गुणा 100। अब दोस्तों चलिए इसको भाग देते, तो 20 पंजे 100 कट गया, ये क्या आ गया, 5 गुणा 5 यानी 25। ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 25% की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। डी वाला हमारा ऑप्शन हो गया 25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। इस सवाल में कोई भी डाउट होता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिया था सवाल में 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जब बराबर बोला था तो हमने क्या किया, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मान लिया कि 15 है और 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य मान लिया 20 है। ठीक है, तो अब इसमें हानि की प्रतिशतता हमें निकालनी थी। 20 में से हमने 15 घटाया तो क्या आया, 5। ठीक है दोस्तों, और नीचे बटे में 20, क्योंकि विक्रय मूल्य था 20 गुणा 100 किया, इसमें से हमारा आंसर निकल के आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 में से 15 को घटाते और बटे में 20 रख के गुणा 100 कर देते और आंसर निकल आता। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने वीडियो को भी जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा।